के प्रोजेक्ट का किया अनावरण। बोले यूपीए ने कभी भी विकास को प्राथमिकता नहीं दी। दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। संदेश खाली मामले पर 2 दिन बीजेपी का धरना प्रदर्शन, हाईकोर्ट ने दी परमिशन। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कर रहे हैं प्रदर्शन। हिमाचल में खेला खतरे में सुक्खू सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमटी नेटवर्क देख रहे हैं आप। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी डगमगाने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है और इस मामले पर ही आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव के बाद अब सुक्खू सरकार के लिए संकट और बढ़ गया है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने सरकार के खिलाफ जाकर बीजेपी के हर्ष महाजन को वोट दिया, जिसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन विधायकों पर जमकर गुस्सा निकाला। सीएम ने उन्हें बिकाऊ तक कह दिया। हिमाचल की सर्दियों के बीच सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर बड़ा संकट छाया हुआ है। कांग्रेस विधायकों के नाराज होने के चलते सूत्र बता रहे हैं कि सुक्खू को हटाए जाने की सूरत में कांग्रेस विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसे में पार्टी में 2 लोगों के नाम नए सीएम के तौर पर चर्चा चल रही है। ये नाम है मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह का। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस आलाकमान से खुली बगावत कर ली है। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में 6 कांग्रेसी विधायकों ने पाला क्या बदला। हिमाचल में सुक्खू सरकार की नाव हिलोरे लेने लगी। मंत्री और विधायकों की नाराजगी के बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस ऑब्जर्वर से अपने इस्तीफे की पेशकश की है। इस बीच सवाल ये है कि उत्तर भारत का एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसमें कांग्रेस की सत्ता है, क्या वो अपनी सत्ता बचा पाएगी या हिमाचल से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट पर बीजेपी के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है और साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। हम इस्तीफे के लिए बात हम कह रहे हैं, अगर नैतिकता थोड़ी भी है तो इससे पहले कि पार्टी हटाए,
तो उनको विचार करना चाहिए। मैं इस तरह ही कहना चाह रहा हूँ सारे मामले को लेकर के कि हिमाचल प्रदेश में सारी चीजों को लेकर के आज से पहले कभी इस तरह का ड्रामा नहीं हो जो अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँ कि सरकार आज बचाने की कोशिश करें, लेकिन कल सरकार नहीं होगी। एक दिन 2 दिन की बात कर रहे हैं। नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके, और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। तो अब ऐसे में अपने अपने दावे हैं। एक तरफ बीजेपी का यह दावा है कि अल्पमत में आ चुकी है हिमाचल की सरकार, और दूसरी तरफ सुखविंदर सुक्खू का यह कहना है कि इस्तीफे देने के ह्यूमर वो इसलिए फैला रहे हैं ताकि वो हमारे विधायकों में टूट कर सके, जबकि कांग्रेस एकजुट है। लेकिन कांग्रेस एकजुट है यह दावा उतना सटीक नहीं लगता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव और उसके परिणामों को हम सभी ने देखा है, और उसके आधार पर 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, और इसके पीछे के कई दांव पेच है। देखिए, वैसे तो जो रार है हिमाचल प्रदेश में वो कोई नई नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश में 2022 में चुनाव हुए और दिसंबर 2022 में जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आई, वहां कांग्रेस जीती, तभी से यह रार शुरू हो गई कि आखिर मुख्यमंत्री यह बनेगा कौन। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी, क्योंकि सबसे बड़ी दावेदार हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती यह थी कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती है तो जो दिल्ली में झेला परिवारवाद, वही परिवारवाद का तंज और उसी को लेकर हमले एक बार फिर से कांग्रेस हिमाचल में झेलती, और उसी से बचने के लिए 2013 से 2019 तक, यानी कि एक लंबे समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता, और यहीं से रार की शुरुआत हो जाती है। हमारे साथ मेहमान जो जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अक्षय सिंह डडवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अक्षय जी, सरकार को अभी अस्थायी तौर पर तो राहत मिल गई है, तो क्या कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल हैं, या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री पर संकट के बादल हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो विधायक जीत के आए थे 2022 में, वो 40 विधायक थे। और अगर मैं संकट के बादलों की बात करूं, कल बेशक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से विजयी हुआ, लेकिन वो भी टॉस के आधार पे 34-34 बराबर वोट थे, टॉस के आधार पे उनको विजेता घोषित किया। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 वर्षों के लिए अपनी सरकार चलाएगी, बहुत मजबूती के साथ चलाएगी। और तो और जो भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 3 विधायक हैं, उनका भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन प्राप्त है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, और मजबूती के साथ हमारी 5 वर्षों के लिए सरकार यहाँ पे प्रदेश में चलेगी। लेकिन अक्षय जी, ऐसे में सवाल तो यह है कि आप ही की पार्टी से विक्रमादित्य मंत्री होते हुए इस्तीफा दे देते हैं, फिर वो कहते हैं कि सरकार की जो इस समय की परिस्थितियां हैं उसके आधार पर मैं सरकार में ना रहूं तो बेहतर है। देखिए, हमारा लोकतांत्रिक दल है, कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर किसी की अगर कोई नाराजगी है तो उसको हमेशा सुना जाता है। अगर विक्रमादित्य जी का कुछ कोई मुद्दे उनके होंगे तो उसको पार्टी के भीतर उस पर चर्चा की जाएगी, और उसका सही अक्षय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकतंत्र शब्द के आधार पर कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होती चली जा रही हो, और आप लोकतंत्र कहते कहते सिर्फ कवर करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर की जो अंतर्कल है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, और पहचान पा रहे हैं तो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कुछ विधायकों को नाराजगी थी, उस पर विचार किया जाएगा और पार्टी के भीतर उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अभी जो पार्टी के इंचार्ज हैं राजीव शुक्ला, उसके साथ जो पर्यवेक्षक हैं उनको नियुक्त किया गया है, वो आज शिमला पहुंचे हैं। उस पर विचार होगा, उसमें चर्चा होगी पार्टी के भीतर, और जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके साथ हम कांग्रेस पार्टी जो है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 5 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार चलाएंगे, और जो वादे हमने 2022 में चुनाव के समय किए थे उन वादों को हम पूरा करेंगे। ठीक है विवेक जी, ये ऑपरेशन लोटस ही था, और क्या अभी भी चल रहा है?
हिमाचल प्रदेश में? उपयुक्त नहीं होगा। कारण दो तीन है। एक तो प्रमुखता से कारण जो उभर के आया है, मुझे मालूम नहीं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हिमाचल की पृष्ठभूमि से हैं, कहीं बाहर से हैं। वास्तु स्थिति यहाँ की यह है कि लगभग हमारे हैं 25 विधायक, कांग्रेस के हैं 40 विधायक और इंडिपेंडेंट है 3 विधायक, 68 टोटल हमारे यहाँ विधायक हैं। और इसमें हमें 34 वोट पड़े हैं 25 विधायक होने के पश्चात। और उसके बाद टॉस के माध्यम से हमने राज्यसभा जीती है। और ये वास्तु स्थिति है। और ये जो सरकार लगभग 14 माह पूर्व आई थी, तो ये व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आई थी, और मुझे लगता है अब व्यवस्था परिवर्तन का उपयुक्त समय आ गया है। और उसी परिवर्तन में अब ये व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। और जिस लोकतंत्र की ये बात करते हैं, अब ये लोकतंत्र नहीं मात्र तंत्र रह गया है। और जिस प्रकार से आज इन्होंने अपने बजट को पास करवाने के लिए हमारे 15 सामान्य विधायकों को निष्कासित करके और मार्शल्स के सहायता और सहयोग से उन्हें बाहर निकाला गया, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय जयराम जी भी थे, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वरना ये सरकार आज ही गिर जाती। और ये आज नहीं गिरेगी, कल गिरेगी, कल नहीं गिरेगी तो परसों गिरेगी, क्योंकि इस सरकार का जाना तय है। और अब मामला केवल तो विवेक जी, जो 3 महीने के लिए अभी राहत दी गई है, तो क्या 3 महीने का इंतजार रहेगा या उससे पहले ही खेला हो जाएगा? इसमें ऐसा है, मैं आपको इसमें संवैधानिक प्रावधान बता दूं कि गवर्नर साहब से हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, और गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन करते हुए ये कह सकते हैं कि विश्वास मत लेने के लिए सेशन दोबारा बुलाया जाए, तो इन्हें सेशन बुलाना पड़ेगा। अब ये महामहिम के ऊपर निर्भर करता है, वो इनको 2 दिन का समय देते हैं, 5 दिन का समय देते हैं, 10 दिन का समय देते हैं, लेकिन उसके मध्य इनको विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि विश्वास मत में सरकार चली जाएगी। इनकी अंतर्कलह स्थिति में इस समय पहुंच गई है कि ये अपना विधायक दल का नेता बदलने के लिए भी चिंतन मंथन कर रहे हैं। चलिए, वो कांग्रेस के भीतर का विषय है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तु स्थिति है कि इस व्यवस्था परिवर्तन ने अब अपनी व्यवस्था खो दी है और ये परिवर्तन की ओर बढ़ गए हैं। ये वास्तु स्थिति है कांग्रेस की। और इनकी अंतर्कलह जो थी वो पहले बंद कमरों तक थी, फिर धीरे धीरे सड़क पे आई, फिर वो लाचारी में चली गई, और ये उसका परिणाम बनकर के ये चित्र उभर के सामने आया है। इसे किसी प्रकार पे किसी दूसरे राजनीतिक दल पर दोषारोपण करना एक मुनासिब प्रक्रिया और नहीं होगी। अपने फेलियर छुपाने के लिए हम किसी दूसरे पर दोषारोपण करें, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल, हम इसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अजय तिवारी, क्या कांग्रेस से मुख्यमंत्री चुनने के समय पर गलती हुई थी, या अब राज्यसभा के उम्मीदवार के प्रत्याशी बनाने में गलती हुई है, और उसी का ये नतीजा है जो अब देख रहे हैं, या जो अब हिमाचल में सियासी संकट चल रहा है? राणा साहब, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। जिस समय मुख्यमंत्री चुनना था, कांग्रेस का सुक्खू साहब को चुना गया था, विवाद उसी समय था। प्रतिमा सिंह, अग्नोत्री जी और सुक्खू साहब के बीच का विवाद उसी समय शुरू हुआ था, लेकिन सुक्खू साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया। और परिवारवाद का बिल्कुल ठीक बात है, परिवारवाद का नाम ना आए इसलिए ऐसा किया गया था। आज जो स्थिति है, जो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, या 6 विधायक जिस तरह से मतलब क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो आप ये भी मान के चलिए कि वो 6 विधायक निष्कासित भी किए जा सकते हैं, बिल्कुल, वो सस्पेंड भी, वो भी गवर्नर साहब के पास केस है। और गवर्नर के पास उस 15 लोगों को, 15 बीजेपी के विधायक जो सस्पेंड हुए, उनका भी केस है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, सरकार किसकी रहेगी, कांग्रेस की या सुक्खू की? तो ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि सरकार में अगर बाय द वे ये 6 लोगों को हटा दिया जाता है, रूल है 1/3 बहुमत होना चाहिए, 1/3 तो कांग्रेस से टूट के जा नहीं रहे। इधर जो है विक्रमादित्य जी ने जो अपना इस्तीफा दिया है, सभी जानते हैं कि प्रतिमा सिंह जी के साथ विधायकों का लगभग 20 से 22 लोगों का बहुमत है, और ये दबाव बन सकता है कि उस परिवार से फिर से मुख्यमंत्री लाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन 2 पर्यवेक्षक पहुंचे हैं, और अगर ये 6 लोगों को निष्कासित किया जाता है, तो जो 65 विधायक की बात कर रहे हैं आदरणीय विवेक जी, वो घट करके 62 हो जाएगी। अगर 62 हो जाती है तो 31
32 सीट की जरूरत है और उसमें भी कांग्रेस पास हो जाएगी। आप किस किस को घसीटेंगे? 1/3 कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में जाने वाला नहीं है, ये तय है। ऐसी स्थिति में लेकिन अगर विक्रमादित्य खुद ऐसे बयान देते हो अजय जी, तो ये सरकार के लिए और भी संकट की बात है और खुले तौर पर यह संदेश है कि या तो हमें एक बड़ा पद दिया जाए वरना खेला और बड़ा हो सकता है। ये देखिए, अब तो माहौल इस देश का हर जगह चल रहा है। अभी आपने महाराष्ट्र में भी देखा, अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 7 लोगों ने, मनोज पांडे, राकेश पांडे, अभय सिंह और सारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके अखिलेश को क्या जताया, और नेक्स्ट डे ही दूसरे दिन अखिलेश ने बसपा के विधायक को अपने साथ जोड़ करके यह साबित किया कि हमसे अगर टूटते हैं तो हमसे लोग जुड़ते भी हैं। ये ठीक है, ये जो खेल है, ये खेल कब से चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। और इस खेल को मध्य प्रदेश में भी देखा गया। आप तो देख रहे थे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार कैसे बनी। यहाँ पर हिमाचल में देखिए, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसलिए हम आपसे इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल से नहीं गिरेगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये अलग बात है। क्या अजय जी, क्या यह भी कहा जा सकता है कि अगर अभिषेक मनु सिंघवी की जगह आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया जाता राज्यसभा के लिए तो शायद इतना बड़ा संकट नहीं होता जो अभी घमासान मचा है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिंघवी जी की अपनी जगह से बहुत से लोग उनसे भी नाराज थे, और जो बीजेपी सक्सेस हो पाई है 6 लोगों के सीट को अपनी तरफ बदलने में, उन विधायकों की जो नाराजगी थी और ये 6 वोट घसीटा गया है, ये भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस की सरकार 3 महीने बाद गिर जाएगी, 1 महीने बाद गिर जाएगी, ये अभी कहीं दिख नहीं रहा, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। 11-12 तारीख के बाद आचार संहिता लग जानी है, उसके बाद 2024 का चुनाव होना है। 2024 के चुनाव के बाद ऐसा माना जा सकता है कि ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे बिहार में अभी आपने जदयू को देखा, हिमाचल में भी 2024 के चुनाव के बाद ये हो सकता है कि कांग्रेस का 1/3 बहुमत टूट करके बीजेपी की तरफ जाने को तैयार हो जाए, यदि इस तरह से लड़ाई कांग्रेस की चलती रही तो। कांग्रेस को आज जरूरत है, राणा साहब, आज कांग्रेस को जरूरत है अपने घर को मजबूत करे, अपने लोगों को मजबूत करे। आज आरपीएन सिंह जी देखिए, आरपीएन सिंह जी कांग्रेस के थे, कितने कद्दावर नेता थे। जतिन प्रसाद सिंधिया, सभी ने बीजेपी के पास जाकर के आज कोई राज्यसभा का सदस्य बन गया है, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, या आज पार्टी के साथ विश्वासघात किसी के साथ, कोई बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जो आज कर रहा है, उसको ये भी सोचना होगा कि कल उसके साथ क्या हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि अगर राज्यसभा के प्रत्याशी में भी थोड़ा सा सुधार कर लिया जाता और अभिषेक मनु सिंघवी की जगह आनंद सिंह को रखा जाता तो शायद इतना बड़ा घमासान नहीं होता। लेकिन विवेक जी, सवाल ऐसे में ये कि जो अभी अजय तिवारी जी ने बताया कि लोकसभा चुनाव तक तो कुछ होने वाला नहीं है, जो वो अपना विश्लेषण बता रहे हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद ही खेला होगा? मैं डॉक्टर तिवारी के जो विश्लेषण उन्होंने किया है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति भारत के अन्य प्रांतों की राजनीति से बहुत भिन्न है। यहाँ के लोगों का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के राजनीतिज्ञों का बौद्धिक स्तर देश के अन्य क्षेत्रों से थोड़ा मैं कहूंगा बेहतर है। उसका मुख्य कारण है हमारे यहाँ राजनीति बहुत जमीनी ग्राउंड पे होती है। हिमाचल का हर व्यक्ति राजनीति में दिलचस्पी रखता है, और लेकिन इस बात के लिए तो उत्तर प्रदेश और बिहार को भी कहा जाता है कि बच्चा बच्चे में राजनीति होती है। नहीं, वो उस राजनीति में और यहाँ की राजनीति में बहुत अंतर है। उस राजनीति में और हिमाचल की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है, और उसको विश्लेषण करने के लिए तो एक अलग से डिबेट चाहिए होगी। लेकिन मैं ये आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि ये पूरा निर्णय कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता बदलेगी या ये सरकार जाएगी, ये निर्णय में 1 सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, और ये आचार संहिता लगने से पहले ये निष्कर्ष निकल जाएगा। और ये किस तरफ जाएगा, इसको अनुमान लगाने के लिए मैं राजनीतिक पंडित तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि परिवर्तन, यहाँ पर हम परिवर्तन की तरफ बढ़ गए हैं।
ये सुनिश्चित है। और ये कांग्रेस की जो अंतर्कलह है लगभग वो जमीन पर दिख रही है और बड़ी स्पष्टता से दिख रही है। और कांग्रेस दो फाड़ नहीं है, कई ज्यादा हिस्सों में बटी हुई है और इन्हें आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर इनका पूरा केंद्रीय नेतृत्व बैठा है। इनकी नेत्री प्रियंका गांधी जी का सीधा सीधा हस्तक्षेप इस समय यहाँ पर है। और ये लगता है मेरे को आने वाले एक आधे दिन में ही ये सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है अक्षय जी, क्योंकि प्रतिभा सिंह के परिवार के द्वारा या विक्रमादित्य के द्वारा लगातार शीर्ष नेतृत्व को भी ये बताया जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं, जिसको शीर्ष नेतृत्व भी गंभीरता से नहीं ले पाया। और दूसरा ये कि जब राज्यसभा चुनाव से पहले डिनर रखते हैं मुख्यमंत्री साहब, तो जो 6 विधायक टूटकर पहुंचे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो भी साथ में थे, उनकी मनोस्थिति को भी नहीं समझ पाए। ये चूक हुई अक्षय जी? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के विधायक आता है तो स्वाभाविक रूप से ये माना जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी और अपने विचारधारा के पक्ष में ही वोट करेगा। लेकिन जिस प्रकार से इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और बाद में सीआरपीएफ द्वारा और हरियाणा पुलिस द्वारा इनको पंचकुला ले जाया गया, तो ये इन विधायकों के ऊपर भी नहीं, लेकिन पंचकुला लेकर कौन गया अक्षय जी? इन्हें पंचकुला लेकर कौन गया? देखिए, ये इसमें कहीं ना कहीं जो दूसरे दल के लोग हैं वो सम्मिलित हैं, क्योंकि इन लोगों को या तो किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया होगा या अक्षय जी, इसीलिए तो मैंने ये सवाल किया कि अगर ये किसी दूसरे दल के लोगों के प्रलोभन में आ रहे थे या उनसे बात कर रहे थे या उनके संपर्क में थे, फिर जो आपके साथ खाना खा रहा है आप उसकी मनोस्थिति को क्यों नहीं समझ पाए? ये राजनीतिक चूक हुई? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी किया था कि जो भी 40 विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो आधिकारिक प्रत्याशी हैं अभिषेक मनु सिंह जी, उनके पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चूक हुई है और जो इन 6 विधायकों ने किया है इनके ऊपर जरूर कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कांग्रेस पार्टी द्वारा की जाएगी। ठीक है, विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई उनको लेकर नहीं गया पंचकुला, हरियाणा उनको कोई लेकर नहीं गया, वो स्वयं इच्छा से गए, स्वयं इच्छा से आए। और ये हिमाचल के विधायक हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिन्हें कोई कब्जा करके ले जाएगा। ये सम्माननीय चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके प्रति सम्मान पूर्वक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा। लेकिन विवेक जी, जब वो कल विधानसभा पहुंचते हैं, विवेक जी जब वो कल विधानसभा पहुंचते हैं तो आप ही के विधायक उनसे मिलने भी आते हैं तुरंत। देखिए, हम राजनीतिक प्राणी हैं, हमारा अक्षय जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और अन्य लोगों से भी प्रतिदिन का संवाद है। संवाद होना तो क्या आप कांग्रेस के सभी विधायकों को इसी तरह रिसीव करने पहुंचे थे आपके विधायक? अरे भाई, हम रोज मिलते हैं, उसमें मिलने में कोई आपत्ति है क्या? कांग्रेस के लोग अपराधी हैं या? विवेक जी, मेरा सवाल इसीलिए यह है कि मिलने में और उन्हें रिसीव करने में फर्क था ना। कोई आपत्ति नहीं है, हम प्रतिदिन मिलते हैं, प्रतिदिन। हाँ। हिमाचल प्रदेश, मैंने पहले कहा, बहुत छोटा सा प्रांत है, छोटी सी जगह है, हमारे तो बहुत से लोगों की आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। तो प्रश्न ये नहीं है। हम बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति वैचारिक द्वंद्वता के ऊपर चलती है। हमारा दृष्टिकोण, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण, कांग्रेस का दृष्टिकोण अलग अलग है। लेकिन ये कोई विषय नहीं है। जो मुद्दा आया, इसकी अगर आप इसके बिल्कुल इसके बीच में जाना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, ये मामला मात्र जो इनके प्रत्याशी थे अधिवक्ता सिंघवी साहब, वो इसी सरकार के विरोध में वहां चुनाव अपना मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अरे मजेदार बात तो यह है कि इनकी सरकार के निर्णयों के ऊपर वो मुकदमा लड़ रहे हैं। अरे ये सरकार में बैठे हुए जो विधायक हैं इनके, इन्होंने बेकायदा रेफरेंडम लिया अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से। इन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के उनसे चर्चा की कि क्या हम जाएं, कांग्रेस के भाजपा के साथ जाएं कि ना जाएं। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत समय से चला हुआ था, लेकिन कांग्रेस अगर समझ नहीं पाई तो इस पे किसी दूसरे पे दोषारोपण करना मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, और अजय जी, उत्तर भारत में कांग्रेस की इकलौती सरकार है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हाँ अक्षय जी, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा अक्षय जी। लेकिन शायद कांग्रेस उसको भी उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितनी गंभीरता से लेना चाहिए, और इसीलिए शायद ये चूक हो रही है। ये कांग्रेस राणा साहब, विवेक जी बार बार कह रहे हैं, हाँ आदरणीय विवेक जी बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल बड़ा अलग है, हिमाचल बड़ा अलग है। हिमाचल भारत देश में ही है जी।
और हम लोग हिमाचल जाते हैं और आते हैं। बिल्कुल। आदरणीय विवेक जी, हिमाचल की परंपरा रही है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। और वहां पर आज भी है ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद की चर्चा, आज भी हिमाचल में बहुत तगड़ी है। ऐसा क्यों नहीं मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को कहीं से अगर 25 सीट मिली है और कांग्रेस को 40 सीट मिली है तो वो जनता ने ही दिया है। और हमारा आपसे कहना है, फिर से समझ लीजिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, जब किसी के पास बहुमत होती है, आज 40 सीट कहां और 25 सीट कहां, कितने लोगों को, कौन सा आदमी, कितने लोग टूट करके जाएंगे? जब तक 1/3 बहुमत का व्यक्ति अलग दल नहीं बना लेता, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, उसको सस्पेंड होना है, ये रूल में है। और ऐसी स्थिति में आप सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। सरकार अभी तभी गिरेगी जब आपस की कलह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कांग्रेस की आपस की कलह खत्म हो जाएगी तो विवेक की सरकार नहीं करेगी। क्या ये अजय जी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस चला रही है उसका फायदा प्रतिभा सिंह को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है प्रतिभा सिंह को। या ऐसा भी हो सकता है कि अग्निहोत्री जी को ले आया जाए, प्रतिभा सिंह खुद ही ये रेकमेंड कर दे किसी और को। क्योंकि अगर परिवार का मामला बनता है, कांग्रेस आप देखिए, आज कांग्रेस क्यों चाहेगी कि हमारी सरकार गिर जाए? उसकी आज साख कांग्रेस की इतनी गिरती जा रही है, कांग्रेस की पोजीशन आज इतनी खराब होती जा रही है। इंडिया गठबंधन बनाया नीतीश कुमार ने, छोड़ के बीजेपी में चले गए। कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी ने साथ नहीं दिया, आप उनके यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं लोग, तो कांग्रेस की स्थिति तो गड़बड़ है। तो आज कांग्रेस निश्चित तौर से चाहेगी कि हमारा हिमाचल प्रदेश में सरकार ना गिरे। अब वो चूक कहां कहां हो रही है, ये कांग्रेस के अक्षय जी को, लोगों को बताना होगा, इनके शीर्ष नेतृत्व को बताना होगा कि अगर आप राज्यसभा का सदस्य उसे चुनते जो बिल्कुल अलग होता, हो सकता है राज्यसभा का सदस्य चुनने में आपने गलती की हो जिसकी वजह से ये 6 लोग गए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हर आदमी, देखिए आज उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं मेरी इच्छा थी, मैंने राज्यसभा जिसको जो अच्छा लगा मैंने उसको वोट दिया। राज्यसभा में वोट देना अलग बात है, लेकिन सरकार को बनाए रखना ये भी एक अलग बात है। निश्चित तौर से इस चीज को विवेक जी समझने की कोशिश करिए। हिमाचल में ही नहीं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कोई नहीं झुठला सकता। आज भारत देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इस देश में आप चाहे आप राम मंदिर ले लीजिए, काशी विश्वनाथ ले लीजिए, बद्री धाम ले लीजिए, अरे किसने नरेंद्र मोदी तो आज पूरे विश्व में छाए हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार का हिमाचल से गिरना बिल्कुल। अजय जी क्या ये भी समझा जाए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन कांग्रेस ही न्याय की दरकार में है? हाँ, ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी जी के साथ कौन है जी। क्या राहुल गांधी जी के साथ मुझे खड़गे जी दिखते नजर आते हैं? अच्छा जी, आप कांग्रेस में हैं, आप मुझे बताइए राहुल गांधी जी की पदयात्रा में कांग्रेस का कौन कौन सा शीर्ष नेतृत्व साथ में चल रहा है? और क्या अगर नहीं चल रहा है तो वो शीर्ष नेतृत्व अन्य अलग अलग राज्यों में चल रहा है। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, कांग्रेस ने अपना थोड़ा सा सोच बदलना होगा। कांग्रेस के जनता को दिलों को जीतना होगा। कांग्रेस जनता के दिलों को नहीं जीत पा रही है। इतनी कमजोरी होने के बावजूद भी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, कांग्रेस को तो उछालना चाहिए, दूसरे तरीके से उछालना चाहिए। बिल्कुल। अक्षय जी, क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी बहुत गंभीरता नहीं दिखा रहा है और सबको साधने में कहीं ना कहीं तो चूक कर ही रहा है, इसीलिए ऐसी स्थितियां बनती हैं? हाँ, देखिए, जैसे कि मेरे प्रवक्ता साथी ने कहा कि राहुल गांधी अकेले चल रहे हैं, तो हमारी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके माध्यम से वो युवाओं के, महिलाओं के और जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं। और लेकिन अपने विधायकों को तो नहीं समेट पा रहे हैं ना एक साथ। देखिए, विधायक पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती के साथ 5 वर्ष चलेगी और इस पे किसी को भी संशय। लेकिन अगर सरकार के भीतर के मंत्री इस्तीफा देकर कहने लगे कि स्थितियां ठीक नहीं है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो फिर तो सवाल बनता है।
देखिए, मैंने कहा है ना कि इक्का या दुक्का किसी विधायक के साथ या मंत्री के साथ दिक्कत हो सकती है, तो उसको पार्टी ठीक है, के भीतर ठीक है, ठीक है, सुलझाया ठीक जा है, सकता ठीक है, हमारे पर्यवेक्षक ठीक है। 20 सेकंड, हाँ विवेक जी, 20 सेकंड आपके पास। आज बजट सेशन, आज बजट का कंप्लीशन डे था, उसका आज वो पारित होना था। अगर भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को अगर आज निष्कासित नहीं किया जाता और उन्हें मार्शल्स की मदद से बाहर नहीं निकाला जाता तो ये सरकार आज ही गिर जाती। ठीक तो है, ये शुक्रिया आप स्पष्ट तीनों से था। मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही कि हिमाचल प्रदेश में अस्थायी तौर पर जो राहत मिली है हिमाचल की सरकार को, तो क्या उससे लोटस यानी कि ऑपरेशन लोटस कामयाब होगा या फिर नया मुख्यमंत्री मिलेगा हिमाचल को?